नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से नए साल की मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज जो न्यू ईयर की शुरुआत है और आप सभी लोग आप सभी लोगों का जो है आने वाले साल में एकदम खुशहाली रहे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि पूरे देश में खुशहाली रहे और सब लोग खुशियाँ मनाएं और सब लोग स्वस्थ रहें, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और ये कितना ज़रूरी है जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए, राइट। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है, जैसे भी हम कोई भी हम ट्रेड पंच करते हैं, राइट। तो स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है, टूल नहीं, एक ऐसा हमें मैनेजमेंट है। स्टॉप लॉस एक ऐसा मैनेजमेंट है, यदि उसमें अगर उसका मैनेजमेंट करने स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट करने अगर हमें ठीक से नहीं आता, तो हम जो है अपना पोर्टफोलियो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, हेड एंड शोल्डर के बेस पर स्टॉक खरीदा, राइट। हेड एंड शोल्डर कहाँ बनता है? मार्केट के टॉप में। ओके। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको लॉन्ग करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? लॉन्ग करना है, लॉन्ग एंट्री लेना है। तो आप क्या खोजोगे? इनवर्स हेड एंड शोल्डर खोजोगे, या फिर कोई अन्य फ्लैग पैटर्न दिखेगा आपको तो करोगे, या फिर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आप डिमांड और सप्लाई जोन को देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे, राइट। तो हम मान लीजिए कि मैंने एक स्टॉक को खरीदा, कोई पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक को मैंने खरीदा, और उस स्टॉक की प्राइस, वो स्टॉक की प्राइस जो है समथिंग 101 रुपये है, ठीक है। वो स्टॉक की प्राइस कितनी है? 101 रुपये। अब मैंने वो स्टॉक को खरीद लिया। मुझे मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन के एनालिसिस के हिसाब से, मेरे इंडिकेटर के हिसाब से, है ना, वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से और प्राइस का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मुझे ये स्टॉक जो है कंफर्टेबल कंफर्टेबल एकदम बैठ रहा है कि हाँ, ये स्टॉक जो है इसमें प्रोबेबिलिटी जो है मूव गेन होने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। ये मुझे ऐसा एनालिसिस के हिसाब से पता चला। तो मैंने क्या किया? वो स्टॉक को खरीद लिया। क्या भाव में? 101 रुपये, राइट। अब क्या, मैंने स्टॉक को खरीद लिया, तो मैं क्या उसको ऐसे ही खरीद कर मैं उसको छोड़ दूंगा कि आने वाले सेशन में अगर उससे बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, और कम होगा तो भी बेचना ही पड़ेगा, राइट। कम होगा लेकिन कितना कम होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब आपने तो खरीद कर उसको होल्ड करके छोड़ दिया, लेकिन मार्केट में दो प्रोबेबिलिटी होती है। कितनी होती है? दो। या तो प्राइस ऊपर जाए, या तो प्राइस एक्सपेंड हो, ठीक है, या फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ करेक्ट हो। दो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। देखिए, अब एक्सपेंड प्राइस को बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है उसके बारे में हम एनालिसिस किए हैं। तो कोई भी एनालिसिस जो है, कोई भी एनालिस्ट करता है, या कोई भी महान से महान एनालिस्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का एनालिस्ट, कितना भी बड़ा कोई कोई गुरु हो, कोई भी एनालिसिस जो है 100% जो है श्योर नहीं होती है।
ये याद रखिएगा, कोई भी एनालिसिस 100% श्योर नहीं होती है। यानी कि मैं अभी इस चार्ट को मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, चार्ट को देखकर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि स्टॉक की प्राइस अभी 101 रुपये है, आने वाले सेशन में ओपन होगा तो 210 रुपये पहुँच जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। कोई भी स्टडी नहीं कह सकती ऐसा, ये गारंटी है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि मार्केट कुछ भी करे, मार्केट जहाँ जाना है जहाँ कहीं भी जाए कोई बात नहीं, मार्केट कुछ भी करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमने एनालिसिस किया, राइट, एनालिसिस करने के बाद हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगा कि हाँ ये स्टॉक जो है इस प्राइस पर बाय करना ठीक होगा, बाय कर लिया। ओके, बाय कर लिया। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, स्टॉप लॉस लगाना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे बाय किया है स्टॉक 101 रुपये पर डिमांड जोन के पास, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ये ऊपर भी जाए। मार्केट का सेंटिमेंट खराब होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से स्मार्ट मनी के द्वारा ट्रेप की वजह से प्राइस जो नीचे भी तो आ सकता है, ठीक है। अब वो नीचे कितना आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसके लिए बनाया गया है स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, समझे, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। अब स्टॉप लॉस मैनेजमेंट इसलिए बनाया गया है ताकि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके, आपके कैपिटल को पूरी तरह से इरोड होने से बचाया जाए, समझे, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को बचाने के लिए। अब उसको मैनेज कैसे करें, स्टॉक मार्केट में काम तो करते हैं लेकिन उसको मैनेज कैसे करें। देखिए, मिनिमम स्टॉक, कोई भी स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं, कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कोई भी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कुछ भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, जहाँ ट्रेड करते हैं, तो हमारा मिनिमम मिनिमम जो टारगेट मिनिमम जो टारगेट होता है क्या होता है, 2:1, ठीक है। 2:1 जैसे ही हमें 2:1 का मतलब होता है, 2:1 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कि मान लीजिए कि मैंने पीएनबी का स्टॉक मैंने खरीदा है, राइट, और मैंने इसमें 3% का रिस्क लिया है। कितने प्रतिशत का, 3% का मैंने रिस्क लिया है, राइट। तो इसका 2:1 कब होगा, जब मुझे 6% का, जब मुझे 6% का रिवॉर्ड मिलेगा तब इसका होगा 2:1, तभी तो मुझे फायदा होगा। ओके, तो जब मुझे 6% का गेन होगा तब मैं अपना पोजीशन निकालूंगा, जो भी सिस्टम वाइज पोजीशन निकालने की जो विधि होती है उसके हिसाब से। अब इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अधिक से अधिक स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए ताकि हमारे लिए वो गेनेबल होगा, हमारे लिए हम जो है उसे आराम से गेन कर सकें, राइट। तो जनरली क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में लार्ज कैप स्टॉक का मूव जो होता है ना दोस्तों, 3 से 6% का मूव देने के बाद जो है प्राइस करेक्ट करता है, समझे। 3 से 6% का मूव देने के बाद प्राइस जो है करेक्ट करता है, करेक्ट करके थोड़ा सा फिर बुल रन में अपना आगे का रास्ता पकड़ता है। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वो लोग एक दिन में 8 से 9%, 10%, 8 से 9, 10% का जो है गेन दे देते हैं, गेन कर लेते हैं। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए एक स्टॉक में आपने 3% का रिस्क लिया, एक ट्रेड में आपने 3% का रिस्क लिया, 3% का आपने रिस्क लिया। इसको इसको हमें 2:1 करने के लिए 6% का मूव चाहिए,
ये भी मिल जाएगा। आपने 4% का रिस्क लिया, है ना। इसका 2:1 करने के लिए हमें 8% की मूव चाहिए किसी भी स्टॉक में। ओके, और आगे आपने 5% का रिस्क लिया और इसको गेन करने के लिए 2:1 करें, तो इसमें हमें 10% की मूव चाहिए, समझे। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि यदि हम स्टॉप लॉस 3 से 5% के बीच रखें, जो कि क्या हो कि मार्केट में मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए कि मैंने 10% का जो है स्टॉप लॉस रखा, कितने प्रतिशत का? 10% का स्टॉप लॉस रखा। अब मुझे उसका 2:1 होने के लिए मुझे कितने प्रतिशत मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी? 20%। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक में आपको 20% मूवमेंट मिलेगा ही। किसी में 6% का मूव भी मिलता है, लेकिन आप उसको कैसा जो मूव है उसको आप प्रॉफिट है उसको बुक नहीं कर पाते और मार्केट दोबारा ले लेती है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस जो है जितना हो सके उतना 3 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6% या फिर उससे कम हो सके तो उतने का रखना चाहिए ताकि हमारे लिए गेन करने में आसानी हो। और भी इसके स्मार्ट तरीके से स्टॉप लॉस मैनेजमेंट होता है, अलग अलग लेवल पर होता है, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।